अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लार्वल 10 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक लार्वल 10 का जो एक न्यू फीचर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो फीचर कैसे काम करता है और क्यों इसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो इस फीचर का नाम है शुड बी स्ट्रिक्ट फंक्शन, जो कि हम मॉडल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने के बाद क्या होता है और क्या नहीं होता, वो आज के इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं लारावेल 10 में, या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग लारावेल 10 के प्रोजेक्ट को के ऊपर ये फीचर यूज करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये फीचर क्या है? सिंपली आपने करना क्या है, आपने ऐप के अंदर आना है, प्रोवाइडर्स के अंदर आना है, ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आना है और यहाँ पर बूट का जो मेथड है, इसमें सिर्फ लिखना है मॉडल कॉलन कॉलन शुड बी स्ट्रिक्ट। बस ये फीचर है और इस क्लास को आपने इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ ये क्लास है, इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। तो ये आपका फीचर इंप्लीमेंट हो गया। अब ये फीचर क्या काम करता है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। नंबर 1 जो इसका फीचर है वो ये है कि ये मॉडल शुड बी, जो सॉरी स्ट्रिक्ट के स्पेलिंग शुड बी स्ट्रिक्ट, SHOULD, शुड बी स्ट्रिक्ट। सो इसका पहला फीचर ये है कि इसकी मदद से हम जो है वो लेजी लोडिंग डिसेबल कर सकते हैं। सो डिसेबल लेजी लोडिंग। क्यों डिसेबल करना है वो भी हम देखेंगे। दूसरा है इसका फीचर, वो ये है कि इसकी मदद से हम नॉन फिलेबल वैल्यूज की सूरत में हम एरर दे सकते हैं। नॉन फिलेबल वैल्यूज डिबग एरर, मतलब नॉन फिलेबल जो वैल्यूज होंगी उन पर आपको यहाँ पर अब एरर देखने को मिलेगा। ये हो गया इसका दूसरा फीचर। तीसरा फीचर है नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यूज डिबग एरर। मतलब अगर आप डेटाबेस से कोई ऐसी वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी हैं, तो उसकी सूरत में भी आपको एरर देखने को, डिबग एरर देखने को मिलेगा। और ये सारा का सारा डेवलपमेंट मोड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 फीचर हैं, वन बाय वन इन तीनों फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेबल लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग होता क्या है? लेजी लोडिंग के अंदर सपोज हमारे पास एक मॉडल है, आर्टिकल कंट्रोलर के अंदर हमने एक मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है आर्टिकल, उसके अंदर मेरे पास तकरीबन 100 के करीब रिकॉर्ड है और ये आर्टिकल मॉडल लिंक्ड है यूजर के मॉडल के साथ। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर्टिकल्स इज इक्वल टू आर्टिकल ऑल। तो मैंने तमाम आर्टिकल गेट कर लिए। अब मुझे नॉर्मली तो व्यूज में इसको लूप चलाना चाहिए, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल यहीं पर इसको लिख रहा हूँ। सो एज आर्टिकल, इसके बाद मैं लिखता हूँ एको आर्टिकल यूजर नेम डॉट बी आर कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं आर्टिकल के अगेंस्ट जो यूजर नेम है उसको, जितने भी आर्टिकल है उन आर्टिकल के अगेंस्ट जो जो यूजर नेम है उन तमाम को मैं यहाँ पर फेच कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश आर्टिकल, जो कि हमारे पास कंट्रोलर इसका राउट है। तो आप यहाँ पर आप देखें तो आपको एक डिबग एरर मिलेगा, जो कि है लेजी लोडिंग वायलेशन एक्सेप्शन। मतलब अब वो ये कहना चाह रहा है कि अटेम्प्टेड टू लोड लेजी लोड यूजर ऑन मॉडल ऐप मॉडल आर्टिकल बट लेजी लोडिंग इज डिसेबल। सो बेसिकली हमने लेजी लोडिंग को डिसेबल कर दिया है। अब क्यों किया है वो देखते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये फीचर आप यूज करें। इस फीचर का सबसे बड़ा नुकसान ये है, ये देखिए अभी मैंने इसको डिसेबल किया तो मेरे पास सारे नेम आ गए अगेंस्ट ईच टाइटल, मतलब ईच आर्टिकल। इस एक आर्टिकल के ये है, इसका ये है आर्टिकल ऑथर नेम जो कि यूजर नेम है। तो बेसिकली इसका फायदा ये है कि हमने इसको डिसेबल इसलिए किया कि आपके ऊपर जब हम यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, डीबी एनेबल क्यूरी लॉग करते हैं और फिर यहाँ पर डंप कर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम डीडी कर देते हैं, डीबी गेट क्यूरी लॉग
ये फंक्शन है गेट क्यूरी लॉग। अब हम जब इसको ऐसे करते हैं और इसको हम डिसेबल रखते हैं, तो आप देखेंगे कि जब ये क्यूरी रन होगी तो राउंड अबाउट, सॉरी आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक कर दी है यहाँ पर। अच्छा मैंने इंपोर्ट नहीं किया इस क्लास को, सो इंपोर्ट क्लास। ओके अब ठीक है, नॉट फाउंड कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 100 क्यूरीज रन हुई है कि ईच, यहाँ पर अगर आप देखें पहली क्यूरी जो 0 पर है वो है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आर्टिकल। इसके बाद उसने सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स ये सारा डाटा रन किया, देखिए सिलेक्ट फ्रॉम यूजर और लिमिट 1 के साथ। तो ये है लेजी लोडिंग। अब ये बाय डिफॉल्ट परफॉर्मेंस इशू लेकर आती है अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है और आपने इस तरह की क्यूरी लगाई है, तो इट विल गिव यू परफॉर्मेंस इशू। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास है ईगर लोडिंग। ईगर लोडिंग में हम यहाँ पर विद यूज करते हैं और यहाँ पर उस मॉडल का फंक्शन नेम दे देते हैं जिसके अंदर रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया हुआ है। अब सेम यही फीचर हम दोबारा रन करते हैं, सॉरी ऑल नहीं यूज करना, फिर यहाँ पर गेट यूज करना है। ओके तो ये देखिए सेम रिजल्ट आया, लेकिन यहाँ पर क्यूरीज हमारे पास कितनी रन हुई है, सिर्फ 2 क्यूरीज। और हमारे पास इस यूजर के अगेंस्ट एक यूजर डॉट आई डी ई इन दिस। सो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर डॉट आई डी इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इसने इस आर्टिकल को गेट किया, फिर उस आर्टिकल के अगेंस्ट जो है यूजर नेम को एक्सेस करके हमें यहाँ पर उसने शो कर दिया। तो ये बेसिकली है ईगर लोडिंग। तो लेजी लोडिंग को हमने डिसेबल कर दिया बाय यूजिंग दिस अप्रोच। ओके तो ये था इसका पहला फीचर, डिसेबल कर दिया इसने लेजी लोडिंग को। अब आप लेजी लोडिंग यूज नहीं कर सकते अगर आपने ये वाला मॉडल पर मेथड अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट जो दूसरा फीचर है वो है अ, दूसरा जो फीचर है वो है नॉन फिलेबल वैल्यूज डिबग एरर। तो इसके लिए हमारे पास यूजर का कंट्रोलर होना चाहिए ताकि हम उसमें अप्लाई करें, लेकिन मैं यहीं पर अप्लाई कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू कि हमारे पास ये यूजर का एक मॉडल है यहाँ पर, और इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, देखिए नेम, ईमेल और पासवर्ड। और इसके अलावा रिमेंबर टोकन जो है वो एक फिलेबल वैल्यू नहीं है। इट डज एग्जिस्ट इन दैट कॉलम रिमेंबर टोकन बट इट्स नॉट अ फिलेबल। तो इसको कैसे, अगर मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ आर्टिकल कंट्रोलर के अंदर यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर, ये बेसिकली मॉडल है तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप यूजर मॉडल से। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर फिल, और यहाँ पर एरे की सूरत में मैं पास कर देता हूँ रिमेंबर टोकन, और इसको कोई भी रैंडम वैल्यू मैं दे देता हूँ ऐसे। इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पर ब्राउजर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अब आ क्या, ऐड फिलेबल प्रॉपर्टीज 0,1 टू अलाउ मास असाइनमेंट ऑन ऐप मॉडल यूजर। तो कहने का मकसद ये है कि वो कह रहा है कि अब आप इस पर फिल वैल्यू यूज नहीं कर सकते, नॉन फिलेबल वैल्यू की सूरत में उस पर आपको यहाँ पर अब एक डिबग एरर मिलेगा। नॉर्मली ये काम नहीं करता अगर आपने डिबग इनेबल ना भी किया हो, मतलब ये ना किया हो, आपने इसको इनेबल ना भी किया हो, तो भी ये वैल्यूज इंसर्ट नहीं होगी क्योंकि वो नॉन फिलेबल है। लेकिन इन दैट केस आपको वाइट स्क्रीन देखने को मिल सकती है, या फिर जो बाकी आपका कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और साथ साथ ये कोड भी एग्जीक्यूट होगा और वैल्यू फिल नहीं होगी, लेकिन डाटाबेस पर ये इंप्लीमेंट होगी, तो भी परफॉर्मेंस इशू आ सकता है। तो इसको इनेबल कर दें ताकि आप मिस्टेकनली किसी फिलेबल वैल्यू को फिल ना करते रहें। तो ये है दूसरा इसका फीचर। तीसरा इसका जो फीचर है वो है कि नॉन एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंट वैल्यू को फेच करना। तो अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा आर्टिकल को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं एक की पास करता हूँ थंबनेल, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यूजर के टेबल में से थंबनेल वाली वैल्यू मुझे उठा के दो। अब ये फीचर इनेबल्ड है, ठीक है। अगर अब मैं रन करता हूँ इसको, तो देखिए द एट्रीब्यूट थंबनेल ईदर डज नॉट एग्जिस्ट और वाज नॉट रिट्रीव्ड, मतलब अगर या तो आपने इसको एक्सेस नहीं किया या वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट मेथड यूज करते हैं, मतलब मैं यहाँ पर क्या देता हूँ आर्टिकल टाइटल, सिलेक्ट टाइटल, ठीक है। और इन दैट केस मैं अगर नेम को एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर यूजर के नेम को, और इसको रन करता हूँ, तो देखे यूजर आईडी इधर डिज नॉट एग्जिस्ट और वाज नॉट रिट्रीव्ड फॉर मॉडल। तो बेसिकली यहाँ पर चूंकि मैं सिर्फ टाइटल को एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि जी यूजर अंडरस्कोर आईडी इधर डज नॉट एग्जिस्ट और वाज नॉट रिट्रीव्ड फॉर मॉडल।
तो इस सूरत में भी आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर कॉमा यहाँ पर मैं यूज़र अंडरस्कोर आईडी भी फेच कर लेता हूँ, सॉरी यूज़र अंडरस्कोर आईडी भी मैं फेच कर लेता हूँ और फिर इसको रीलोड करता हूँ। तो अब वो कह रहा है कॉलम नॉट फाउंड टाइटल कॉमा यूज़र एज फील्ड लिस्ट। टाइटल सिलेक्ट टाइटल कॉमा यूज़र अंडरस्कोर आईडी, यूज़र्स आईडी है मेरे ख्याल में। एंड सिलेक्ट क्यूरी कौन सी रन हुई है, सिलेक्ट टाइटल कॉमा यूज़र आईडी फ्रॉम आर्टिकल, यूज़र आईडी। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी आर्टिकल डॉट टाइटल, आर्टिकल नहीं नहीं ऐसे ही लिखेंगे इसको और इसको दोबारा रन करते हैं। सिलेक्ट टाइटल कॉमा यूज़र आईडी फ्रॉम आर्टिकल्स। तो ये क्यों इसको एक मिनट। हाँ, तो इन इन दिस केस जो है ना, उसने हमें टाइटल और यूजर अंडरस्कोर आईडी की बेस पर हमें यूजर नेम रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है, यूजर के टेबल के अंदर। सो अगर मैं लिखता हूँ यूजर्स डॉट सिंपली उसकी आईडी एक्सेस करो, यूजर एसक्यू कॉलम नॉट फाउंड यूजर्स डॉट आईडी, यूजर्स डॉट आईडी है ना, यूजर आईडी यूजर्स आईडी विद यूजर, ठीक है। कह रहा है कि कॉलम नॉट फाउंड अन सिलेक्ट टाइटल यूजर्स यूजर्स डॉट आईडी फ्रॉम आर्टिकल्स। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर तो हम इसको यूज नहीं ना कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हो रहा। ठीक है ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली उस टेबल के अंदर देख रहा है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सिलेक्ट विद, सो यहाँ पर हमें अब नेम, अगर हम यहाँ पर थंबनेल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो उस थंबनेल को हमें शो नहीं करेगा, क्योंकि डेफिनेटली वो एग्जिस्ट नहीं करता। देख सकते हैं थंबनेल इट डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट रिट्रीव ऑफ द मॉडल, या फिर वो अब मॉडल से रिट्रीव नहीं कर सके। तो ये है बेसिकली दूसरा फीचर कि नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू को, तीसरा बेसिकली नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिबग की सूरत में आपको शो करता है। अगर ये फीचर यहाँ पर डिसेबल हो और आप इसी कोड को दोबारा से रन करें तो आप देखेंगे कि आपको वाइट स्क्रीन मिलेगी, उस मतलब स्ट्रिंग मिलेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा उसकी जगह पर, जहां पर आप ये नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू फेच कर रहे हैं। तो ये है बेसिकली हमारे पास शुड बी स्ट्रिक्ट का मेथड ऑन मॉडल्स। तो इस तरीके से आप हर अब आने वाले न्यू लारावेल 10 के प्रोजेक्ट में इस फीचर को लाजमी अपने सर्विस प्रोवाइडर के अंदर ऐड करें, ताकि आप इन तीन फीचर्स को प्रॉपरली यूज कर सके, लेजी लोडिंग डिसेबल कर सके, ताकि आपकी डेटाबेस पे आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी परफॉर्मेंस पर इशू ना आए। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 10 का वीडियो ट्यूटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।